सच्ची शांति पाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम दुख क्यों पाते हैं। श्लोक 2.3 में पतंजलि ने सभी मानवीय दुखों के 5 मूल कारणों की पहचान की है, जिन्हें क्लेश कहा जाता है, अर्थात अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और मृत्यु का भय। ये वे मनोवैज्ञानिक कांटे हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करने से रोकते हैं। इन्हें अलग अलग बेतरतीब समस्याओं के रूप में न सोचें, बल्कि दुखों के एक आपस में जुड़े हुए परिवार के रूप में देखें। श्लोक 2.4 में हम सीखते हैं कि अज्ञान या अविद्या बाकी सभी दुखों के लिए खेत या पनपने की जमीन है। ये दुख 4 अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद होते हैं, अर्थात वे सुप्त या सोए हुए, कमजोर, दूसरे विचारों से बाधित या हमारे व्यवहार में पूरी तरह से सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि उन सभी की एक ही जड़ होती है, अर्थात अविद्या। श्लोक 2.5 में पतंजलि और भी गहराई में जाते हैं और अज्ञान को केवल किताबी तथ्यों की कमी के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविकता की एक बुनियादी गलत धारणा के रूप में परिभाषित करते हैं। यह वह आध्यात्मिक भ्रम है जहां हम अस्थायी चीजों को शाश्वत, अशुद्ध को शुद्ध, दुखदाई को सुखद और अस्व अर्थात जो मैं नहीं हूँ को सच्चा सवा अर्थात मैं कौन हूँ मान लेते हैं। इसी बुनियादी भ्रम से अस्मिता या अहंकार का जन्म होता है। श्लोक 2.6 इसे एक विशेष पहचान के संकट के रूप में समझाता है, जहां हम गलती से देखने वाले हमारी शुद्ध न बदलने वाली चेतना को देखने के साधन अर्थात हमारे बदलते हुए मन और शरीर के साथ एक मान लेते हैं। एक बार जब अहंकार शक्तिशाली बन जाता है तो वह यादों और इच्छाओं के नजरिए से दुनिया को देखने लगता है। श्लोक 2.7 में राग या आसक्ति को उस चाहत या पकड़ के रूप में बताया गया है जो किसी सुखद अनुभव की याद के बाद पैदा होती है। दूसरी ओर श्लोक 2.8 में द्वेष या विरक्ति को उस घृणा और नफरत के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी दुखद अनुभव के बाद पैदा होती है। हम अपनी पूरी जिंदगी या तो सुख के पीछे भागते हुए या दुख की परछाई से दूर भागते हुए बिता देते हैं। अंत में श्लोक 2.9 में अभिनिवेश की बात की गई है, जो इन सभी में सबसे गहरी जड़ वाला है, अर्थात जीवन के प्रति सहज आसक्ति और मृत्यु का गहरा भय। जीने की यह सहज प्रवृत्ति इतनी शक्तिशाली और अपने आप होने वाली है कि यह उन लोगों में भी अपनी गति से चलती रहती है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान होते हैं। इन 5 शक्तियों को पहचान कर हम अपने ही कष्टों की संरचना को देखने लगते हैं, जो योग के अभ्यासों के माध्यम से उन्हें समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है।